आज हम लोगों देखेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, हमने कल क्या बोला था तुम लोगों को, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज क्या ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं तब, प्राइमरी मेमोरी is also known as main memory और प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे क्या, प्राइमरी मेमोरी जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ असिस्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली असिस्ट बाय द सीपीयू। ओके, लिख दो तब, प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी that is assisted by the CPU. ओके, देन कंप्यूटर क्या करता है ना, कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा तो वो रन नहीं करता है, मतलब ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो लिख दो, ए कंप्यूटर कैन नॉट रन, a computer cannot run without प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ना, हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा फास्टर होता है। ठीक है, तो लिख दो, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा रोम होता है और रैम होता है। ठीक है, रोम और रैम। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी तुमको समझ में आ गया प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी भी बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी भी हम बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोले कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जो असिस्ट होता है सीपीयू के साथ, वही प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा फास्टर होता है। ठीक है, एवरीवन हैज़ क्लियर। ओके, come to next, secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हम कल बोले थे सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अगर ये इंटरनल मेमोरी बोला जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी। तो लिख दो, सेकेंडरी मेमोरी is also known as ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, और एक पॉइंट लिखो, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बैकअप मेमोरी भी
बोलते हैं। और एक पॉइंट में तुम ऐड कर सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये क्या हुआ हमारा ना, ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सीपीयू के साथ असिस्ट होता है, क्यों, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, असिस्ट नहीं होता है, ठीक है। लिख दो तब सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है देखो, मतलब और एक बात तुम लोगों ने जानो कि प्राइमरी मेमोरी में हमारा डाटा परमानेंट, हाँ, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम इधर कहाँ है, क्या लिखें, ये सीपीयू असिस्ट करता है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सीपीयू का असिस्ट नहीं करता है। तो लिखो सेकेंडरी मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस that is not accessible directly by the CPU, डायरेक्टली बाय द CPU। अभी इतना तक समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कि कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, मतलब कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी का नहीं होने से रन नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर हमारा प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा तो रन नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या होता है, वो प्राइमरी मेमोरी तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है ना, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी अगर नहीं होगा भी रन कर सकता है, ठीक है। लिखो तो क्या लिखेंगे, ए कंप्यूटर कैन run without secondary memory, ठीक है। वो क्या था, प्राइमरी मेमोरी क्या था, थोड़ा फास्टर था सेकेंडरी मेमोरी से, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर ही होगा ना। तो लिखो इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। मेमोरीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिखा देंगे हम। क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी मेमोरी के परमानेंटली स्टोर करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क में कुछ लिखो वो परमानेंटली स्टोर ही करता है ना, और जैसे सीडी में डीवीडी में कुछ रखा होगा, या फिर डीवीडी तुम्हारा मतलब सोच दो कि रिंग सेरेमनी का एक डीवीडी हो गया, वो डीवीडी क्या करता है पूरा, मतलब तुम जब भी इंसर्ट करने का बाद लैपटॉप में इंसर्ट करो, उसका बाद अगर तुम निकाल भी देते हो तो वो रिंग सेरेमनी वाला वीडियो डीवीडी में पूरा परमानेंटली स्टोर होकर ही रहता है कि नहीं, ठीक है। अभी तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ख़त्म हो गया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, बता देना।